कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। आचार्य भगवान पुष्पदंत स्वामी की स्तुति करते हुए लघु स्वयंभू स्तोत्र जी की 9वीं कारिका में कहते हैं, गुप्ते त्रयम पंच महाव्रतानि, गुप्ते त्रयम पंच महाव्रतानि, पंचोपदिष्टा समतिश्च एने, बभाणयो द्वादशतापांसे, बभाणयो द्वादशतापांसे, तं पुष्पदन्तं प्रणमामि देवम्, तं पुष्पदन्तं प्रणमामि देवम्। मैं उन पुष्पदंत स्वामी को प्रणाम करता हूं जिन्हें सुविधिनाथ भी कहा जाता है, जिन्होंने भव्य जीवों के लिए जितनी विधियां बताई वे सभी विधियां सम्यक थी, उत्तम थी, इसीलिए उनका नाम सम्यक विधि बताने वाले सुविधि नाम के रूप में जाना गया। उन्हीं सुविधिनाथ तीर्थंकर को पुष्पदंत भगवान कहते हैं। आचार्य भगवान उन पुष्पदंत भगवान को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि मैं उन पुष्पदंत स्वामी को नमस्कार करता हूं, एना जिन्होंने गुप्तित्रयम 3 गुप्ति, पंच महाव्रतानि 5 महाव्रत, पंच समिति ही 5 समितियों का उपदेश दिया, और 12 धात पांसी 12 प्रकार के तपों को बभाण कहा है, जिन्होंने 3 गुप्तियां मन, वचन और काय, ये 3 चीजें हमारे पास है। हम सबसे ज्यादा दुखी हैं तो अपने मन से दुखी। मन सुख सुविधाओं के होने के बाद भी सुख से नहीं जीने देता, उसे कभी कुछ रुचता ही नहीं है, कभी कुछ अच्छा लगता ही नहीं। जिसके लिए पागलों की तरह बेहताश भाग रहा था, जैसे ही वह वस्तु, वह पदार्थ उस मन को प्राप्त होता है, उसके लिए 2 कौड़ी का हो जाता है। जब तक नहीं मिला था तब तक उसके लिए दौड़ थी, जैसे ही मिला नई दौड़ प्रारंभ। ये तो मोबाइल में खेले जाने वाले खेल की तरह है। एक पड़ाव पार करना है, पहले वो टास्क है, उसे पार करें। वह हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां,
अंत नहीं है। आप कितने भी लेवल तक पहुंच जाओ फिर भी आप पीछे हो। मन को संतुष्टि मिलती ही नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी महीने की तनख्वाह सिर्फ 5,000 रुपये है। कितनी है? कितनी है? ऐसे 2-4 नहीं, हजारों लाखों लोग हैं जिनकी तनख्वाह 5,000। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी तनख्वाह 5 लाख रुपए। 5,000 वाले भी हैं और 5 लाख वाले। ये महीने की बात कर रहा हूं मैं, पैकेज की बात नहीं कर रहा कि आपका 50 लाख का पैकेज है, 60 लाख का पैकेज है। तो 60 लाख का है तो 12 महीने के 60 लाख है, 12 पंचे 60। लेकिन ऐसे लोग भी 5,000 वाले और 5 लाख वाले है ना, आपकी नजर में भी होंगे। 5,000 वाला भी रो रहा है और 5 लाख वाला भी रो रहा है। 5,000 वाला भी 5,000 में परिवार चला रहा है और 5 लाख वाला भी चला रहा है। देखो, रोने में कोई कमी नहीं। 5,000 वाला भी उतना ही रो रहा है जितना 5 लाख वाला रो रहा है। 5,000 वाले का परिवार भी वैसा ही चल रहा है जैसे 5 लाख वाले का चल रहा है। दोनों को 2 टाइम रोटियां मिल रही है, सब कुछ जो खाते हो, पर मन असंतुष्ट है। जिसे आज 5 लाख मिल रहे हैं उसे ही कल 5,000 मिलते थे। 5,000 में भी वह संतुष्ट नहीं था और आज 5 लाख में भी नहीं है। 50 लाख भी मिले तो भी उसे लगेगा मेरी क्षमता के अनुसार, मेरी योग्यता के अनुसार तो ये कुछ नहीं है। वाह, ये है असंतुष्ट मन का कथन। असंतुष्ट मन ऐसी बातें करता है और उस लगा रहता है। तो 3 गुप्तियों का कथन करने वाले भगवान पुष्पदंत स्वामी, जिन्होंने सबसे पहले मनोगुप्ती की बात की, और ये मन ही हमें सबसे ज्यादा दुख दे रहा है, सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं यदि तुझे सुख की अनुभूति करना है तो मन को अपने अनुसार चलाना प्रारंभ कर दे। मन की हरकतों को खत्म कर दे, मन की मनमानी को समाप्त कर दे, तो पाएगा कि जो तेरे पास है तो उसमें खुश हो गया। अन्यथा ये मन तुझे कभी शांति से बैठने नहीं देगा। एक राजा ने घोषणा की कि जो मेरे बकरे को तृप्त कर देगा मैं उसे अपना आधा राज्य और अपनी इकलौती बेटी उसे दे दूंगा, अर्थात अपनी बेटी का विवाह उससे कर दूंगा। कंडीशन है मेरा बकरा तृप्त होना चाहिए। एक से बढ़कर के एक लोग आए। महाराज आपको ना जाने क्या हो गया, अरे आधा राज्य अपनी बेटी देने को तैयार हो गए, जरा से बकरे को तृप्त करना है, लाइए शाम तक आपका बकरा तृप्त। महाराज ने कहा तृप्त होना चाहिए, मैं उसे कुछ खिलाऊं पिलाऊं तो खाना पीना नहीं चाहिए, अन्यथा आप शर्त हार जाएंगे। हाँ महाराज आप तो दो। बकरे को लोग ले जाते, सुबह से शाम तक खिलाते, इतना खिलाते कि सामने दाना पानी भूसा चारा सब पड़ा रहता, बकरा खड़ा रहता।
तो उन्हें लगता बकरा तृप्त हो गया और वे लोग कहते, लो महाराज, आपका बकरा तृप्त है, अभी कुछ खाता नहीं है। महाराज कहते, यदि ऐसी बात है तो मैं बकरे की परीक्षा ले लेता हूं। और जैसे ही महाराज बकरे को अपने हाथ से कुछ खिलाते, बकरा खाने लगता और बेचारे लोग सर हार जाते। ऐसा सालों यह क्रम जारी रहा, क्योंकि एक दिन में एक ही व्यक्ति बकरे को तृप्त कर सकता है। सालों निकल गए लेकिन कोई बकरे को तृप्त नहीं कर पाया। बाद में तो लोगों ने आना ही बंद कर दिया कि महाराज ने ऐसी कंडीशन लगा रखी है, कितना भी खिलाओ शाम को फिर खाने लगता है। तो लोगों ने बकरा ले जाना ही बंद कर दिया। बहुत लंबे समय बाद एक संत प्रकृति का व्यक्ति उस गांव में आया, नगर में आया। कहा, महाराज, मैंने आपकी घोषणा सुनी है कि आपने सालों पहले घोषणा की थी कि जो आपके बकरे को तृप्त करेगा उसे आप आधा राज्य और अपनी बेटी देंगे। कहा तो था, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरे बकरे को तृप्त कर पाता। मेरा बकरा भी बूढ़ा हो गया और मेरी बेटी की जवानी भी जाने लगी, क्योंकि कोई बकरे को तृप्त करता नहीं है तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूं, क्योंकि कंडीशन है कि बकरे को तृप्त करेगा बेटी की शादी उसे। क्या महाराज, इतनी सी बात के लिए इतना टेंशन लाइए, मैं बकरे को तृप्त करता। अरे रहने दे भाई, तेरे जैसे सैकड़ों आए और चले गए, कोई बकरे को तृप्त नहीं कर पाया। तब महाराज से उस व्यक्ति ने कहा कि सैकड़ों आए चले गए वो हो सकता है, लेकिन मैं भी आया और चला जाऊंगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? पहले आप मुझे बकरा तो दें, उसके बाद तृप्त ना कर पाऊं तो आप मेरा नाम भी सैकड़ों में जोड़ दें, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, ले जाओ। वह बकरे को ले गया, एक खूंटे में बकरे को बांधा। यहाँ पे दाना, यहाँ पे पानी, यहाँ घास, यहाँ भूसा, चारों तरफ एक से बढ़कर के एक चीज सजा करके रख दी और बकरे को बिल्कुल बीचों बीच बांध दिया। बीचों बीच बकरा बंधा है, चारों तरफ चीज रखी है और वो भला आदमी हाथ में डंडा लेकर के खड़ा हो गया। जैसे ही बकरा घास खाने के लिए होता, एक डंडा मुंह में। बकरा घास से भूसे के पास जाता, दूसरा डंडा मुंह में। बकरा भूसे से दाने के पास आता, तीसरा डंडा मुंह में। बकरा दाने से रोटी के पास आता, चौथा डंडा मुंह में। बकरा रोटी से पानी के पास आता, पांचवा डंडा मुंह में। सुबह से शाम तक जब जब बकरे ने खाने की कोशिश की, उसने डंडा मारा। 2, 3, 4 घंटे में बकरे के दिमाग में बात फिट बैठ गई। खाने का मतलब डंडा, खाने का मतलब, पीने का मतलब, खाने का मतलब डंडा, पीने का मतलब डंडा। जब उसके दिमाग में बात यहां बैठ गई तो उसने निर्णय कर लिया कि अब ना कुछ खाना है ना पीना है। किसने निर्णय किया? बकरे ने। किसने निर्णय किया? अब कुछ खाना पीना नहीं, क्योंकि खाने पीने के नाम पर तो डंडा ही मिलता है। ठीक है, 2, 3, 4 घंटे हुए, बकरे ने खूब पिटाई खाई और उसने निर्णय कर लिया कि अब खाने पीने की ओर बेचारा बैठ, मुंह लटका कर। सुबह से भूखा प्यासा था, मुंह से झाग निकलने लगी, आंख से आंसू से टपकने लगे। एकदम स्थिति पेट जो था, अभी तक जितने लोग तृप्त करते थे ऐसा टनाटन हो जाता था, आज ऐसे अंदर पेट दोनों घुसे हुए बेचारा ऐसा सूखा सा मरा सा हो गया। और डंडे खाने कारण से गाल भी लाल हो गए हैं, कहीं कहीं से तो खून भी टपकने लगा है।
ऐसी दशा हो। जब बकरा चुपचाप बैठ गया तो उस व्यक्ति ने अब पानी का पात्र बकरे के सामने किया। जैसी बकरे के सामने पानी का पात्र लेकर के गया, बकरे ने मुंह ऐसा कर लिया। वो इस तरफ लेके गया, बकरे ने मुंह ऐसा कर लिया। वो चारों तरफ बकरे के घूम करके देखा, उसे लग गया कि अभी पानी, तो उसने रख दिया पानी को एक तरफ। फिर बढ़िया हरी हरी पत्तियां उठाई और उठा करके बकरे के मुंह के पास ले गया। लेकिन जैसे ही मुंह के पास ले जाता, बकरा मुंह फिर लेता। ना पानी पिया, ना पत्तियां खाई, ना दाना खाया, ना भूसा खाया, ना घास, कुछ नहीं खाया। उस आदमी ने 2 घंटे लगातार खिलाने की कोशिश की। मजाल है कि बकरा खाने की बात तो दूर, उसकी तरफ देख भी ले, ऐसे लगा अब तृप्त हो गया, अब तृप्त हो गया। महाराज के पास ले गया, कहा महाराज आपका बकरा तृप्त हुआ, अब ये पानी आदि ना पिएगा, ना घास खाएगा, ये बकरा आपको मुबारक, अब ये जीवन की आखिरी सांस तक उपवास में ही रहेगा। महाराज ने कहा पागल हो गए, अरे अभी तक लोग लेकर के आते थे, बकरा ऐसा टनाटन होता था, और तुम तो सुबह से शाम तक में इसकी दुर्दशा करके लाए हो। इसका पेट अंदर घुस गया, आंख से आंसू बह रहे हैं, मुख में लघु सा दिखाई दे रहा है, एक बूंद लगता है सुबह से पानी पिया नहीं है, और तुम कहते हो तृप्त। महाराज एकदम तृप्त है, अब कुछ नहीं हो सकता। महाराज ने कहा तुम्हारे कहने से क्या होता है? बोले मेरे कहने से कुछ नहीं होता, मैं मानता हूं, पर आपके करने से क्या होगा मैं ये देखना चाहता हूं। आप इसे पिला को पानी। महाराज ने पानी मंगाया, बकरे के मुंह के सामने लगाया, जैसी लगाया बकरे ने, महाराज यहां लेके गए। समझ नहीं आया कि ये पानी क्यों नहीं पी रहा है, प्यासा है फिर भी नहीं पी रहा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।